नौजवानों को पार्टी की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए अभी हाल ही में माननीय बहन ने जिनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, ऐसे युवाओं के मार्गदर्शक परम आदरणीय माननीय आकाश आनंद जी को इस मंच से दीर्घायु की कामना करते हुए आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूरे देश में इस गरीब समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्याओं के विरोध में आपके हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने वाले बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, साथ ही मंचासीन इस जोन के प्रभारी सम्मानीय एडवोकेट राय सिंह बौद्ध जी, जिले के प्रभारी सम्मानीय दामोदर प्रसाद हरवार जी, सम्मानीय बालकृष्ण मोहबिया जी, सम्मानीय टी.आर. भंडारी जी, सम्मानीय बाबूलाल दहलवार जी, सम्मानीय लालाराम कौशिक जी पूर्व जिलाध्यक्ष, सम्मानीय बलवीर रजक जी, सम्मानीय दिनेश मोहने जी यहाँ के सरपंच साहब, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानीय इंजीनियर मुकेश हरवार जी, वीरेंद्र शर्मा जी, चंपालाल हरवार जी, धनपाल दसौरिया जी और पूरे जिले की टीम, विधानसभा की टीम, बीबीएफ के साथीगण, सभी मीडिया के बंधुओं और दूर दराज से आए सभी आदरणीय पितातुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मासूम बच्चों, आप सभी को पुनः सादर जय भीम। और आज ईद का दिन है, ईद उल अजहा। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों को भी बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश इकाई की ओर से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। साथियों, समय कम है, शायद आप काफी लंबे समय से बैठे हैं और आपको माननीय सांसद जी को सुनना भी है, और सांसद जी सवेरे 8 बजे से चलकर आपके बीच में 5 बजे यहाँ पर पहुंचे, लगातार चल रहे हैं, और अभी उनको 200 किलोमीटर का सफर करके फिर भोपाल पहुंचना है और कल पार्टी की मीटिंग को भी उन्हें एड्रेस करना है। समय बहुत कीमती है और आप लोग भी काफी देर से बैठे हुए हैं। आप सभी का आदर सम्मान करते हुए बाबा साहब का आपने पार्क का निर्माण किया, बाबा साहब की स्टैचू लगाने का काम किया, पर बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में हमारे हक अधिकारों को दिलाने के लिए क्या संघर्ष किया, ये बाबा साहब की स्टैचू हमको इशारा करती है। क्योंकि इन महापुरुषों का इतिहास से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति सोच पैदा होती है और सोच से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनते हैं। जिस कौम की शासन सत्ता होती है उस कौम पर कभी भी अन्याय अत्याचार नहीं होते हैं। ये बात आप भली भांति जानते हैं। जिस कौम की शासन सत्ता होगी उस कौम पर अन्याय अत्याचार नहीं होंगे। इस देश में अंग्रेजों ने हुकूमत की शासन किया। आप बता दो, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी यहाँ पर 600-700 से ज्यादा छोटे बड़े राजा महाराजा रहते थे। किसी भी राजा महाराजा की मजाल है कि अंग्रेजों की बहू बेटियों की तरफ उन्होंने आंख उठाकर देखा हो? बलात्कार हत्या तो बहुत दूर की बात है, किसी भी भाई की तरफ उन्होंने कोई गुस्ताखी माफ की हो? ये ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी यहाँ पर शासन सत्ता थी, उनका शासन था, इसलिए ऐसा हो रहा था। यही बात बाबा साहब ने हमेशा अपने संघर्ष के दौरान कही है और आज हमारे बीच में नहीं है तो अपने इतिहास में लिखकर हमको बताकर गए हैं। ये मेरे समाज के लोगों, आप लोगों के लिए मैंने दुख तकलीफ सहन करके 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर, माता रमाबाई को भी काफी कष्ट देकर और भूखे पेट रहकर आपके लिए हक अधिकार मैंने लड़ाई लड़कर प्राप्त किए हैं। उस हक अधिकारों में जो मूल अधिकार है आपके वोट का अधिकार, जिससे आप लोग अपना राजा खुद बना सकते हैं। आप अपना राजा बना सकते हैं, बशर्ते आपको सही दिशा में इस वोट का इस्तेमाल करना है। दुर्भाग्य हमारा इस प्रदेश का कि अभी तक हम इस वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए।
अगर इस वोट का सही इस्तेमाल हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार बाबा साहब की सरकार बनी। आज आप लोगों ने काफी मेहनत करके घर घर से सहयोग लेकर बाबा साहब का एक पार्क का निर्माण कराया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी तो कम से कम 30,000 गांवों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम योजना के अंतर्गत डेवलप करा के पार्क का निर्माण भी किया, स्कूल बनाने का काम किया, गांव में नाली, खरंजा, हैंडपंप, बिजली की व्यवस्था की और वहां पर खेल का मैदान भी बनाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माननीय बहन जी की सरकार थी। हमारी बहन बेटियों के पढ़ने के लिए उन्होंने माता सावित्रीबाई छात्रवृत्ति योजना लागू करके बहन बेटियों को बराबरी में पढ़ने लिखने का मौका दिया। बेरोजगारों को बैकलॉग भर्ती करके आपको रोजगार देने का काम किया। और आज इस मध्य प्रदेश की क्या हालत है? 1 करोड़ से ज्यादा हमारे बेरोजगार भाई बहन घूम रहे हैं। बहन बेटियों के ऊपर हत्याएं, उनके बलात्कार सरेआम हो रहे हैं। एक दिन का इस मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है, कम से कम 15 से 20 बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं एक दिन में इस मध्य प्रदेश के अंदर होती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 3 साल में इस मध्य प्रदेश से 2 लाख से ज्यादा बहन बेटियां गायब हो चुकी हैं। ये वो बहन बेटियां हैं जिनका रिकॉर्ड पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है, और पर कई ऐसी बहन बेटियां होंगी जिनके डर के मारे उन्होंने एफआईआर नहीं कराई होगी, या फिर पुलिस ने मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के दबाव में एफआईआर नहीं की होगी, और कुछ लोग दबंगों के प्रभाव से थाने तक नहीं पहुंच पाए होंगे, तो कुछ लोगों ने शर्म और लोक लिहाज के डर से एफआईआर नहीं कराई होगी। ऐसी संख्या भी लाखों में साथियों होगी। ऐसा मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। और यहाँ कर डबल इंजन की सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। हम लोगों को भिकमंगा बनाकर रख दिया है। बहनों को लाडली बहना के नाम पर आपको ठगने का काम किया जा रहा है। आपको 1250 देकर आपके 2 मासूम बच्चों को अनपढ़ बनाने का योजना तैयार कर ली है। ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। इस प्रदेश के हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपकी शिक्षा चौपट हो रही है। आपको भिखारी के लिए उन्होंने पहले से कटोरा हाथ में थमा दिया है। हम लोग जब भिखारी बनेंगे तो फिर शिक्षा का क्या स्तर होगा? बाबा साहब इस देश में हम लोगों के लिए संदेश देते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित कहां से होंगे, और संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष कहां से करेंगे, और संघर्ष नहीं करेंगे तो जो महापुरुषों का इस देश में राजपाट था, उस राजपाट को हम लोग हासिल कैसे करेंगे? एक कड़ी से कड़ी पूरी जुड़ती जा रही है। अब हमें ज्यादा अपना दिमाग भी नहीं लगाना है। आज महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए मानवर साहब काशीराम ने इस देश में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, क्योंकि इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उसमें भाजपा और कांग्रेस की जो सोच थी, उनकी जो नीति थी, वो हमेशा गरीब समाज के खिलाफ थी। उन्होंने गरीब समाज का कभी भी भला नहीं किया। बाबा साहब तक को उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया। आज बाबा साहब के लोग गांवों जाकर जय भीम बोलकर बाबा साहब के संविधान को लेकर दिखाने का काम करते हैं। इस संविधान को हम लोग बचाने आए हैं। साथियों, नौटंकी आपके सामने है कि बाबा साहब के इनके सोच कैसी है, बाबा साहब का कितना सम्मान करना चाहते हैं, बाबा साहब को संविधान को बचाने के लिए क्या सोच रखते हैं। अगर संविधान को बचाने की बात होती तो 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी झंडे के नीचे विरोध दर्ज करा रहे होते। इन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर इसके लिए किसी ने आवाज उठाई तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने उठाई। झंडे के नीचे पूरे देश में इसके लिए आंदोलन हुआ, और 24 अगस्त 2024 को पूरे देश में एक साथ हेडक्वार्टरों पर माननीय बहन जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का भी काम हुआ। यहाँ के मनुवादी सोच रखने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, तुम जो बात अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कही कि हम लोग सदन में अगर बहुमत के आधार पर अपनी बात को यहाँ पर नहीं मनवा पाएंगे तो उस बात को हम लोग कोर्ट से आपको मनवाने का काम करेंगे। और ये लोग आप कोर्ट का भी सहारा लेने लगे हैं। इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं इन राजनीतियों के चुंगल में फंसती जा रही है। अब आपको संकल्प लेना होगा। आज आप इस प्रांगण में बैठे हुए हैं,
बाबा साहब के पार्क में बैठे हुए हैं, तो आप संकल्प लेकर जाइए कि जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो भी संदेश दिशा निर्देश हो आप उसका अक्षर से पालन करेंगे, बाकी का कल्याण करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके इस देश में करेंगी। हम लोगों को ज्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। माननीय बहन जी का हाथ मजबूत करने के लिए जो आज संगठन को दुरुस्त करने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है, माननीय इंजीनियर राम जी गौतम जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता पोलिंग और सेक्टर पर जाकर संगठन को बनाने का काम कर रहा है। आप लोग भरोसा दिलाइए, समय समय पर ऐसे आयोजन भी करते रहिए, पर हमें संगठन को मजबूत बनाते हुए माननीय सांसद जी के नेतृत्व में आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करना होगा, तभी आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनहरा हो सकता है, उनका मान सम्मान रह सकता है, बहन बेटियों की ताबरू बच सकती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, किसानों को खाद बिजली पानी की व्यवस्था हो सकती है। नहीं तो इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, महंगाई का बोलबाला है, अत्याचार का बोलबाला है। तहाँ देखो तहाँ त्राई त्राई मची हुई है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, अराजकता का पूरा माहौल है। और मामा जी और आप मोहन यादव जी पूरे आखंड में डूबे हुए हैं। डबल इंजन सरकार का नाम ले लेकर इस गरीब समाज का खून चूसने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के नाम पर इन्होंने डंका गाड़ दिया है। अब तो इनके नेता कितने घिनौने घिनौने काम कर रहे हैं, ये आप वीडियो में फेसबुक पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे। इसलिए हमें ज्यादा ना कहते हुए हमें अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करना है और इस प्रदेश में आने वाले समय में अपनी सरकार बनाने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना है, अपने संगठन को दुरुस्त करना है। क्योंकि हम लोग जितना भी भाजपा कांग्रेस के चुंगल में फंसते जाएंगे उतना हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करते हुए हम उसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए आप लोग समझदार हैं, माननीय सांसद की एक एक बात को आपको सुनकर जाना है। आप लोगों का पुनः मैं बधाई और धन्यवाद देते हुए सभी मुस्लिम भाइयों को सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी। साथियों मैं सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करता हूं, जो भी साथी खड़े हैं वह कृपया करके जो हमारी चेयर पड़ी है इन पर बैठ जाएं। मैं पुनः सभी साथियों से आग्रह करूंगा, साथी जो साथी यहाँ सामने खड़े हैं वह कृपया करके पंडाल के नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों जिस घड़ी का हमको काफी समय से इंतजार था, उस महान सक्सेस को मैं बुलाने से पहले उनके सम्मान में मैं आज इस मिशनरी साथियों से आग्रह करूंगा, साथियों मिशन के गायक कलाकारों से वो माननीय साहब के सम्मान में। साथियों जैसा कि मुझे निर्देश मिला है, हमारी इस गांव की बेटी सम्मानित सपना अहरवार हमारी बहन है, वो आपके बीच में दो शब्द रखेंगी। सम्मानित सपना अहरवार, आओ बेटा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी एवं बहुजन समाज पार्टी के नेता, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ उपस्थित होकर आपने हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान का अनुग्रह बढ़ाया। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आज उन्होंने हमारे देश में हमारे विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत रत्न के सम्मान में आज आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ कि पानी भले शिव की जटा से उतरा हो, पानी भले शिव की जटा से उतरा हो, हमें पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। पानी भले शिव की जटा से उतरा हो, हमें पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। और नेता आपको सब कुछ दे सकते हैं पर शिक्षा नहीं देंगे, वो फ्री में आपको सब कुछ देंगे पर शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि पता है शिक्षा सवाल पैदा करती है और जनता अगर सवाल पैदा करने लगी तो उनका धंधा कैसे चलेगा। मैं आदरणीय अध्यक्ष साहब जी से ये अनुग्रह करना चाहूंगी कि जिस तरह हमारे देश में गीता, कुरान और रामायण को पढ़ाया जाता है, उसी तरह हमारे स्कूल एवं यूनिवर्सिटी में संविधान को भी पढ़ाया जाए। क्या आप इस निर्णय से सहमत हैं? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धः। माननीय अध्यक्ष साहब जी ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद बहन सपना अहरवार। अब मैं साहब के सम्मान में
माननीय गायक मंडली से आग्रह करूंगा वो एक स्वागत गीत पेश करेंगे। माननीय गायक मंडली।